हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। म्यूचुअल फंड सही है। कल हमने मेरा फर्स्ट एपिसोड आया था म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था म्यूचुअल फंड के बारे में कि किस तरह की कैटेगरीज होती हैं, आपको बताया था। तो मैं वहीं से आगे शुरू करना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड के अंदर 8 कैटेगरीज होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और ये तीनों फंड्स के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड जो होता है वो तीनों ही सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। और इस तरीके से वो स्टॉक चुनता है कि कुछ लार्ज कैप में और कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप में। इसको हम मल्टी कैप फंड्स कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरीज आती है वो आती है हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स एक तरह का बैलेंस फंड होता है जो इक्विटी और डेब्ट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप कहें कि इक्विटी में वो 65% के करीब स्टॉक्स रखता है और डेब्ट के अंदर 35% की कैटेगरी। तो ये हमारे हाइब्रिड फंड होते हैं, जिनको हम बैलेंस फंड भी कहते हैं। इससे अगला जो कैटेगरी आती है वो बैलेंस एडवांटेज फंड की आती है। जैसे आपके नाम में ही आ रहा है कि बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें क्या होता है कि ये भी हाइब्रिड फंड की तरह ही होता है। इसमें बैलेंस होता है इक्विटी और डेब्ट का, मगर थोड़ा सा सेफ्टी लेते हुए बैलेंस रखा जाता है दोनों ही चीज़ में, और थोड़े से सेफ्टी मैनेजमेंट को ऐड करते हुए यहाँ पे फंड मैनेजर आर्बिट्रेज फंड को भी इंक्लूसिव कर लेता है, ताकि वो इक्विटी और डेब्ट के अंदर एक बैलेंस बना के चल सके और कैपिटल को प्रोटेक्शन दे सके। इसके बाद जो दूसरा फंड आता है वो है सेक्टोरियल फंड। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि फार्मा, बैंकिंग। ये पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद आता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें किसी थीम को पकड़ के फंड मैनेजर उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही, उसी पर्टिकुलर थीम के अंदर ही पकड़ के उसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही वो इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इंफ्रा फंड के अंदर वो सीमेंट, पावर और स्टील, इसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपको मैंने ऑलमोस्ट 8 कैटेगरीज को एक्सप्लेन कर दिया है अपने इस वीडियो में। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करने जाऊँगा, जैसे कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें नीड होती है। तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और हमें बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और हमारी चेकबुक के ऊपर नेम प्रिंट होना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ों की हमारी बेसिकली नीड्स होती है। KYC पर्पस वगैरह के लिए भी इन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और हम इसमें कैश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये प्योरली जो है बैंक के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट होती है। और इसमें हम किस तरीके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम इसको 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इसमें हम लमसम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको आप कह सकते हो परचेज़ करना, यानी मैंने वन टाइम पेमेंट की और परचेजिंग कर ली, इसको हम बोलते हैं लमसम। और एक दूसरा तरीका है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। इसको हम बोलते हैं सिप। ये आप क्वार्टरली, मंथली अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे पीरियड पे, किस डेट पे आपको अपने पैसे डिडक्ट करने हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को करना है। और मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट को सजेस्ट किया जाता है रिटेल इन्वेस्टरों को, ताकि वो अपना एक मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल पाए और रिटर्न बना सके, उसका बेनिफिट ले सके।
जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेती, आप इजीली कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि आपको उसमें कोई मौका नहीं मिल पाता, आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है, बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना पड़ता है। लेकिन सिप के अंदर ये चीज़ों की टेंशन नहीं होती, इसलिए हम रिटेलर इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं कि वो सिप के थ्रू ही, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अपना ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाए। ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगाना काफ़ी रिस्की हो जाता है और वो वही बंदा कर सकता है जिसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, जो उसको पूरी तरीके से देख सकता है, रोज़ डेली बेसिस पे उस पर नज़र रख सकता है और पूरी उस पर रिसर्च कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड ही एक तरीका ऐसा है जो आपको स्टॉक मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप आराम से अपने फंड को, मतलब एक अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से करके रिटर्न बना सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप खुश रहें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, नमस्कार। और मेरे व्हाट्सअप नंबर इस पे दिया हुआ है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कुछ तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर सजेस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।